हेलो गाइस। सो जैसा कि आपको पता है कि कल आपका मॉक टेस्ट सीरीज 24 अप्रैल को इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था। तो हम उसका सोल्यूशन मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ये सोल्यूशन गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होगा और इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, रेशियो का। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 32। हाउ विल यू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल? सर, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ac। सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 32, दैट इज अंडर रूट ऑफ 256, and 256 का root is 16. So first का answer is 16. Now come to second question. Second question is, if you see second one, second is x is to y 7 is to 8 दिया और इसका वैल्यू सीधा वैल्यू पुट करने का 6 into 7 plus 5 into 8 is to 4 into 7 plus 3 into 8. So 6 sevens are 42, 5 eights are 40, 4 sevens are 28, 3 eights are 24. So this is 82 and this is 52. तो 82 is to 52 को छोटा कर दो, 41 is to 26 is your answer. That is your option number D. थर्ड में बच्चा एक मिस्टेक है, ये ना कुछ नहीं है, प्रिंटिंग एरर है। खाली आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो इफ यू सी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से एक्स क्यूब को वी कैन राइट 1331, और एक्स क्यूब बच्चा याद रखना क्यूब होता है। तो 1331 है ना, किसी का तो क्यूब होता है। 1331 11 का क्यूब है, तो फ्रॉम योर एक्स का वैल्यू इज 11। सिमिलरली ये वाला इन्फॉर्मेशन लो, वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 1728। तो 1728 है ना, 12 का क्यूब होता है, तो वाई का वैल्यू 12 आ गया। नाउ दे आस्किंग यू एक्स स्क्वायर minus y square. So x square will become 11 का square, y square will become 12 का square, तो ये हो जाएगा 121 minus 144, that is minus 23। तो आंसर आएगा minus 23, that is option number C। फोर्थ में वैल्यू ऑफ इसका पूछा है। अब log के लिए पहले सबको पावर में भेजना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम log 16 by 15 raised to 7 plus log 25 by 24 raised to 5 plus log 81 by 80 रेस टू 3। अब सबके एच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 16 अपॉन 15 रेस टू 7 इंटू 25 अपॉन 24 रेस टू 5 इंटू 81 अपॉन 80 रेस टू 3। अभी 16 बच्चा 2 का पावर 4 होता है, तो 4 7 ज़ा 28, 3 जो है ना 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7। 25 5 का स्क्वायर होता है और बाहर 2 है, तो 2 5 ज़ा 10। 24 है ना, 2 का क्यूब इंटू 3 होता है, तो 2 रेस टू 3 5 ज़ा 15 और 3 रेस टू ये 5 हो जाएगा। लास्ट वाला 81 3 का पावर 4 होता है, बट बाहर 2 3 है तो 4 12 हो जाएगा। 82 का पावर 4 इंटू 5 होता है, तो ये 2 का पावर 4 3 ज़ा 12 इंटू 5 का पावर 3 होता है। नाउ इफ यू सी लॉग है, ये 5 10 टाइम्स है, नीचे भी 5 है ना 10 टाइम्स, ये तो कैंसिल हो गया। 3 12 टाइम्स है, नीचे भी 3 12 टाइम्स है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? log 2 रेस टू 28, नीचे है 2 रेस टू 27। तो इसको व्हेन यू सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा log 2। क्या आएगा इसका आंसर? log 2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चा कौन सा? सी। क्लियर? यस सर। कम टू फिफ्थ वन। इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएगा, और जो नीचे होता है ऊपर जाके माइनस, तो आंसर आएगा x रेस टू m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n प्लस 6m। प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा ऊपर जाके ना, क्योंकि नीचे वाला ऊपर गया तो माइनस, और जो माइनस है वो ऊपर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा x रेस टू, इफ यू सी m प्लस 4m 5m, 5m माइनस 6m इज माइनस m, 3n प्लस 6n 9n, और बाजू में भी माइनस 9n, तो ये तो कट गया। तो आंसर आएगा बच्चा x रेस टू माइनस m, विच इज योर करेक्ट आंसर, x रेस टू माइनस m, दैट इज बी ऑप्शन। सिक्स्थ भी लॉग का क्वेश्चन है। लॉग इसका वैल्यू पूछा है। 25 रूट किसका होता है बच्चा? 5 का, तो ये हो गया log 5 टू द बेस 10। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो ये log 8 टू द बेस 10। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 टू द बेस 10। अब log में जो प्लस होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो माइनस वो डिवाइड, तो इसको यू कैन राइट log 5 इंटू 16 डिवाइड बाई 8 टू द बेस 10, तो ये 80 अपॉन 8 10 होगा, तो आएगा log 10 टू द बेस 10। व्हाट इज log 10 टू द बेस 10? आंसर इज 1, तो करेक्ट आंसर सी आएगा। सेवेंथ वन, लॉग लॉग का ही है, दो लॉग के एच में माइनस है, जब दो लॉग के एच में माइनस होता है डिवाइड हो जाता है, तो दिस विल बिकम log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। ऊपर से यू कैन टेक x को कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1
नीचे भी है x प्लस वन इक्वल टू 2 टू द बेस 4, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। क्वेश्चन हो गया log x to the base 4 is equal to 2. So from your x का value will be 4 का power 2. What is 4 का power 2? 16. तो answer is 16. That is your option A. समझा ये भी? Yes sir. Next up. Next is inequalities का question. A manufacturer produces two products A and B. The profit on product A is 10, profit on product B is 13. Objective function. अभी profit है तो Z max होगा। पहले पे कितना 10 रुपया और हमने उसका प्रोडक्ट सपोज एक्स बनाया, दूसरे पे 13 रुपया हमने वाई बनाया, तो जेड मैक्स का इक्वेशन क्या आएगा 13x प्लस 10x प्लस 13y। वो लोग ने x1 x2 लिया, दोनों मतलब सेम ही होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 10x1 प्लस 13x2। नेक्स्ट 2 प्लस रूट थ्री इज वन ऑफ द रूट्स, तो वन ऑफ द रूट्स मतलब ये तुम्हारा अल्फा है, तो अल्फा क्या है बच्चा 2 प्लस रूट थ्री। कैन यू फाइंड बीटा? हाँ सर बीटा तो इसी का उल्टा होगा 2 माइनस रूट थ्री। क्वाड्रेटिक का दो चीज क्या होता है बच्चा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा में व्हेन यू ऐड दिस तो दिस विल बिकम 4, इसका आंसर 4 आएगा बिकॉज रूट थ्री तो कैंसिल हो जाएगा बराबर। और अल्फा बीटा के लिए व्हाट यू हैव टू दिस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू 2 प्लस रूट थ्री into 2 minus root 3, so this will become a plus b into a minus b, that is a square minus b square, so 4 minus 3 will become 1। तो आ गया सब कुछ। now what is your quadratic equation बनाने का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0, तो you will get one equation from here, x square alpha plus beta 4 है तो 4x अल्फा बीटा 1 है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन है। इसको तुम कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, तो व्हेन यू कंपेयर तो p का वैल्यू -4 आएगा और q का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर इज -4 कॉमा 1, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर 9th वन ऑल्सो? पक्का? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th इज अगेन इन इक्वेशन का क्वेश्चन। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन टू मशीन्स। मशीन वन को आप 15 आवर्स का यूज कर सकते हो, मशीन टू को एटमोस्ट 12 मतलब 15 और 12 मशीन ए को 2 आवर्स, प्रोडक्ट ए पे 2 घंटा लगता है मशीन पे और 3 घंटा मशीन टू पे। वैसे ही बी के लिए ये दिया आपको टाइम, तो आपको क्या करना है पहले मशीन वन का देखना, मशीन वन पे 2 घंटा, पहले पे दूसरे पे 3, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 और टोटल टाइम 15 घंटा अवेलेबल है तो लेस देन और इक्वल टू 15। वैसे भी मशीन टू पे ए को 3 घंटा लगता है मतलब 3x1, बी को 1 घंटा लगता है मतलब 1x2 और ये लेस देन और इक्वल टू 12 घंटे में खत्म करना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। 11th लास्ट ईयर का पेपर में भी आया था, अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ डबल्स इन 5 years। अगर सपोज वो 3 टाइम्स इन 8 years हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स, तो पहले डबल का शॉर्टकट क्या था सर? डबल का शॉर्टकट इज 100/r, सो आपको n दिया है तो r मिल जाएगा 100/5, सो r इज 20%। अभी 3 टाइम्स बोला मतलब ट्रिपल बोला है, तो ट्रिपल होता है 200/r, सो 200 एंड n इज 8 years, तो 8 इक्वल टू 200/r, सो r विल बी 200/8, दैट इज 25%, ये आ जाएगा। अभी दोनों का डिफरेंस बोला, इसको r1 बुला लो, इसको r2, तो r2 माइनस r1 तो आएगा 5% डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 5%, दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर? 12th वन, Anil deposited a certain amount the bank at the rate of 10% per annum compounded semi-annually. At the end of 1 year he will receive 13 to 80, find the sum। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सर फॉर्मूला इज p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। अमाउंट आपको दिया है 13 to 30, प्रिंसिपल पता नहीं, पूरे साल का रेट 10% है बट सेमी एनुअली तो 5% हो जाएगा 1.05 रेस टू 2। कैलकुलेटर पे करो, पहले कैलकुलेट करो 1.05 रेस टू 2, तो 1.05 करो आप खुद से एक बार, 1.05 रेस टू 2 निकालो, मैं रेस टू -2 निकालता हूँ बिकॉज वो लेफ्ट में जाएगा, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड इक्वल टू करके मल्टीप्लाई कर देना 13 to 30 से, तो यू विल गेट 12,000। तो आपका प्रिंसिपल बच्चा कितना है? 12,000, दैट इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का शॉर्टकट क्या होता है? ए डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू, तो व्हेन यू डू दिस ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट 8.24%। कितना आंसर आएगा? 8.24%, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, अ सम ट्रिपल्स इन 15 years एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ट्रिपल बोला है, ट्रिपल का शॉर्टकट क्या होता है भाई? सर ट्रिपल होता है 200/r,
n दिया है आपको, तो आपको r पूछा है, तो क्या करोगे, 200 डिवाइड बाय 15, दैट इज 13.3% आएगा। तो ए ऑप्शन नहीं है, 13.3 इज देयर इन योर बी ऑप्शन। समझा? नेक्स्ट, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 7200 मेड एनुअली फॉर 5 years इज। तो आपको एफ वी ए ढूंढने बोला, ये सी है, ये एन है, ये आई है, तो व्हाट इज योर ए का फॉर्मूला? सर सी अपॉन आई, ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस वन। सी कितना बच्चा, 7200, आई कितना है 12% मतलब 0.12, ब्रैकेट 1.12 रेस टू 5 माइनस वन। तो करो जरा, 1.12 रेस टू 1.12, 1 मिनट, 1.12 रेस टू 5, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 मल्टीप्लाई बाय 7200 डिवाइड बाय 0.12, so your answer will be 45,740.50 something. तो closest answer if you take, तो closest is A option. 16, राकेश बोरोज अ लोन, लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया है आपको, P दिया है 10,000, बराबर। इसको वो पे करेगा 24 इंस्टॉलमेंट में, 10% रेट है, तो लोन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 10,000 इज इक्वल टू सी, मिसिंग आई इज 10%, तो 0.1 ब्रैकेट 1 माइनस 1.1 रेस टू माइनस 24। तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लो, या बच्चा ने क्वेश्चन ने ये दे दिया है तुमको, 1.1 रेस टू 24 दिया है, तो हम कैलकुलेटर पे करते हैं। करो आप कैलकुलेटर पे 1.1 टाइप करो, रेस टू माइनस 24 फाइंड करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 कर देना, प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.1 करना, आपको 8.9847 आएगा। 8.9847 ये आया, इसको अपने को 10,000 से डिवाइड करना, तो C will be 10,000 डिवाइड बाय 8.9847 करते हैं जरा, 10,000 डिवाइड बाय 8.9847, सो दैट विल बिकम, आपका आंसर विल बी कितना आएगा बच्चा, आंसर आएगा आपका 1,112.99। तो सर का आंसर इज 1,112.99, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट में बच्चा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 80,000 रुपया टू बी रिक्वायर्ड 10 साल के बाद, तो 10 ये एनविटी नहीं है, 10 साल के बाद 80,000 चाहिए, तो इसमें आपको अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। तो ए दिया है 80,000, पी तुम्हारा मिसिंग है, 1 प्लस आई विल बी 1.06 रेस टू 10, और वो वैल्यू दिया है तो डिवाइड कर दो सीधा। करो 80,000 डिवाइड बाय 1.7908 करेंगे तो कितना आता है, 80,000, एक मिनट, 80,000 डिवाइड बाय 1.7908, so that's come out to be 44,672.77। तो closest answer is we can take B option। कौन सा ऑप्शन, B is your right answer। सबको ये भी समझा पक्का? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। सैम इन्वेस्टेड, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, सैम इन्वेस्टेड 12,000 for 10 years in a financial company. At the end of the 10th year, the investment was 18,000। तो आपको 10 साल के बाद का वैल्यू दिया है 18,000, उसमें क्वेश्चन ने पूछा आपको, क्वेश्चन ने पूछा था CAGR का वैल्यू। अब इसको ना बिना सॉल्व के भी आप ऑप्शन से देख सकते हो कितना आएगा, बट स्टिल सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। एक सेकंड बस रुकना, टेस्ट पेपर भेज देते हैं। हाँ, सो कैसे करेंगे इसको वो समझो। दे हैव गिवन यू P का वैल्यू है 12,000, 10 साल के बाद इसका वैल्यू हो गया 18,000। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू n। तो A का वैल्यू इज 18,000, P का वैल्यू इज 12,000, 1 प्लस आई इज मिसिंग, बट रेस टू कितना है 10 है, तो 18,000 डिवाइड बाई 12,000 व्हेन यू डू, तो दिस विल बिकम कितना पता है क्या, 3 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 10। ये 10 ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3/2 रेस टू 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब 3/2 रेस टू 1/10 करोगे ना, तो उसका ही आंसर आपको 1.0413 आएगा। तो 1.0413 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो आई क्या हो जाएगा 0.0413। रेट बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.0413 इंटू 100 विल कम आउट टू बी आई थिंक 4%।
तो 4% आपका 4.13% इज योर आंसर. 4.13% will be your rate of interest. So that is your B option. Clear? Yes, sir. 19th job. अब मिस्टर ए इन्वेस्टेड 20,000 इन बैंक एट द रेट ऑफ 4.5%. 27,500 मिला. कितने साल के लिए पैसा रखा था? तो 7,500 का इंटरेस्ट मिला है. करते हैं. तो 7,500 इज इक्वल टू पी. पी कितना है? 20,000. क्या रेट है? 4.5%. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर मिसिंग है, तो टी इज मिसिंग. 2 जीरो कैंसिल हो गया. 200 इंटू 4.5 इज 900. तो 7,500 इक्वल टू 900 इंटू टी. तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो टी विल बी 75 डिवाइडेड बाय 9. तो 75 डिवाइडेड बाय 9 इफ यू डू तो 9 8 जा 72. 30 बचेगा. 9 3 जा 27. 30 बचेगा. 8.33 समथिंग आएगा. तो वी कैन टेक 8.34 ईयर्स एज इसका आंसर. करेक्ट आंसर इज 8.34 ईयर्स. नेक्स्ट, 1500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ. और क्या लिखा है बच्चा? लोन पूछा है. तो लोन का अमाउंट मांगा है. व्हाट इज लोन का अमाउंट का फॉर्मूला? सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 माइनस 1.05 रेस टू कितना? 10 CMI था तो 10 बार करो. ये कैलकुलेटर पे हो जाएगा, बट ट्राई करो सब लोग. पहले कैलकुलेट करो. 1.05 रेस टू 10. तो 1.05 रेस टू 10. तो ये आएगा. जो भी आंसर आएगा -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन इंटू 1500 डिवाइड बाय 0.05. तो आंसर विल बी 11,582.60 आता है, बट क्लोजेस्ट वी कैन सी ऑप्शन ए है. नेक्स्ट, a certain amount is invested in bank. What annual rate of interest amounts becomes 8 times of investment in 5 years. तो अमाउंट बोला है प्रिंसिपल का 8 टाइम, मतलब 8p हो जाएगा. व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n. तो ये 8p है, ये p है, और ये 1 प्लस आई रेस टू n है. p कट जाएगा. तो बचेगा 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और n बोला है 5 साल में, तो ये 5 उधर जाके 1/5 हो गया. तो 8 रेस टू 1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई. एंड इसका वैल्यू दिया है 1.515716. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई. तो आई आ जाएगा आपका 0.515716, जहां से आपका आंसर हो जाएगा रेट का 51.57%. व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 51.57%. नेक्स्ट 22. If the compound interest on a certain sum for 2 years at 5% per annum is 246, simple interest for the same sum for double the time पूछा है. तो पहले तो CI का फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज CI का फॉर्मूला बच्चा? p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. तो CI है 246, p अपना मिसिंग है. 1 प्लस आई हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर माइनस 1. तो करो जरा. 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, यह आएगा 0.1025. इसको दूसरी तरफ भेजना है तो वापस इसको दूसरी तरफ भेजना है तो वापस इसको माइनस रेस टू -1 कर देने का, मतलब इसको डिवाइड इक्वल टू कर दो. 0.1025 डिवाइड इक्वल टू करो. तो डिवाइड इक्वल टू करके ये आएगा आपका, डिवाइड इक्वल टू करके ये आएगा आपका 9.5760. इसको मल्टीप्लाई कर देना 246 से. तो 246 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2400. तो आपका जो प्रिंसिपल है बच्चा वो 2400 आएगा. अब SI मांगा है. SI मांगा है सेम सम पे बट डबल द टाइम डबल द रेट. तो SI हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी. P तो आपको पता है 2400 है. रेट भी डबल करना है, तो रेट 5 से 10 हो गया. टाइम भी डबल करना है 4 साल. तो 2400 इंटू 4 करोगे तो 9600. उसका 10% निकाला तो 960 आएगा आंसर. तो 960 रुपया आंसर है. दैट इज ऑप्शन बी. समझा? 23. मधु डिपॉजिट्स 100 इन अ बैंक एट द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर. बिगनिंग मतलब ये आपका डैश वाला सम है. फॉर 20 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट पर रेट. हाँ, तो आपको ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना है का सी 1 प्लस आई अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1. सो व्हाट इज योर सी? 100. 1 प्लस आई कितना हो जाएगा? 1.1 डिवाइड बाय 0.1 ब्रैकेट 1.1 रेस टू 20 माइनस 1. 100 इंटू 1.1 करोगे तो 110. 110 डिवाइड बाय 0.1 करोगे तो हो जाएगा 1100. 1.1 रेस टू 1 6.67275 दिया, उसमें से 1 माइनस कर दो 5.7275. तो करो जरा. 1100 इंटू 5.7275 ये आता है 6300.25. तो करेक्ट आंसर 6300. ए ऑप्शन. समझा? 24.
हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 15 लाख एट द एंड ऑफ 20 साल, 20 साल के बाद 15 लाख चाहिए, तो आपको अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितना आपका मतलब ए दे दिया है फ्यूचर वैल्यू 15 लाख। व्हाट इज ए का फॉर्मूला, सी अपॉन आई है 0.1, ब्रैकेट आ जाएगा 1.1 रेस टू 20 -1, दिस इज इक्वल टू 15 लाख। और इसका भी वैल्यू है ना बच्चा दे दिया है ब्रैकेट में 57.27 समथिंग, तो सी क्या हो जाएगा 15 लाख डिवाइड बाय 57.274,999, करो एक बार, 15 लाख डिवाइड बाय 57.274,999, so that will become 26,189, 26,189.43, तो क्लोजेस्ट आंसर के हिसाब से ए आंसर राइट है, समझा। नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट रेट 12% है, 100 रुपये आपको चाहिए, 8% ग्रोइंग फॉर एवर है, तो परपेचुटी का सम है, तो परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन आई माइनस जी, तो सी है 100, आई है 12%, जी है 0.08, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.04, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.04 इस कितना 2500 रुपये आएगा, तो 2500 देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर। 26, in how many ways 5 engineers 4 professionals 6 doctors to be seated in a row so the person of all the professions same profession sit together, तो 5 इंजीनियर 5 फैक्टोरियल, 4 प्रोफेसर 4 फैक्टोरियल, 6 ऑडिटर 6 फैक्टोरियल, और साथ में बैठने चाहिए, तो ऐसे कि ग्रुप भी बनेगा, तो टोटल कितने ग्रुप 3 ग्रुप, तो 3 फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन। 27, एन आर्टिकल्स में से 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, सो नेवर कम टुगेदर को ना ऐसे करने का, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, दिस इज अजी अप्रोच, तो टोटल कितना होगा n फैक्टोरियल, इसमें से 2 हमेशा साथ में आना चाहिए, तो 2 साथ में आना चाहिए, तो पहले उसको वो आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, अभी जो साथ में आएगा उसको एक ही कंसिडर करो, रिमेनिंग से माइनस, तो n-2 रिमेनिंग था, बराबर, n-2 तो रिमेनिंग था, ऑलवेज कम टुगेदर ना, सॉरी इसको मैंने गलती से ऐसा लिख दिया, सो दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑलवेज, तो 2 साथ में आएगा तो उसको वी कैन अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। अभी रिमेनिंग कितना हो गया n-2 प्लस 1 है ना, क्योंकि इसको एक 1 मानेंगे तो फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल इनटू दिस विल बिकम n-1 फैक्टोरियल, ये भी समझा। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, सर n फैक्टोरियल को वी कैन राइट n इंटू n-1 factorial, 2 factorial is 2 and this is n-1 factorial, तो I can see n-1 factorial is common और अंदर आ जाएगा n-2, तो आंसर इज n-1 factorial into n-2, that is option A। Clear? Yes sir। 28 पे आओ, the number of ways that word triangle be arranged so that the angle will always be present, तो एंगल होना ही चाहिए उसके वर्ड में, तो होना ही चाहिए, तो कंसिडर दिस एज 1, रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग 3, तो 3 प्लस 1 कितने 4, 4 लेटर्स कितने इसमें अरेंज होगा 4 फैक्टोरियल, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24 ways। 3 ladies and 3 gents to be seated around a circular round table so that any two and only two of the ladies sit together, तो कंडीशन किस पे डाला है लेडीज पे, तो पहले जेंट्स को अरेंज कर दो, 3 जेंट्स कितने उसमें आ जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, अब एनी 2 लेडीज सिलेक्ट करने के लिए पहले 3p2 करना पड़ेगा, बराबर है, ये आ जाएगा, और फिर उन लेडीज को अरेंज भी करेंगे तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, तो ये होगा 2 इंटू 6 इंटू 6, तो आंसर इज 72 वेज, समझा ना। पहले जेंट्स अरेंज कर लो, फिर 2 लेडीज आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, और फिर ऐसे 3 केसेस है 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई। द नंबर ऑफ वेज इन द वर्ड लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल भी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो मोबाइल में कितने वॉवेल्स है, सर वॉवेल्स है A E I O U, A E I O U, तो 3 वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3 कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स ऑड प्लेस, तो 3 ही प्लेस है ऑड, तो 3 फैक्टोरियल, वॉवेल भी 3 फैक्टोरियल, दैट विल बिकम 6 इंटू 6, आंसर इज 36, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 and 23, तो -2, एक को A1 बोलेंगे, एक को A2, एक को A3, एक को A4 और एक को 23, ये लास्ट वाले का टर्म नंबर T6 है, T6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D, दिस इज 23, A है -2, तो -2 प्लस 5D इज 23, तो 23 प्लस 2 25, तो 5D आ जाएगा 25,
तो डी कितना आ गया 5। क्या अभी हम सारे A1 ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, A1 हो जाएगा -2 + 5 3, A2 हो जाएगा 3 + 5 कितना 8, A3 क्या हो जाएगा बच्चा 8 + 5 कितना 13। समझ रहा है? हाँ सर। A4 क्या हो जाएगा बच्चा, A4 विल बी 13 + 5 18। यही पूछा था, तो 3 8 13 18, 3 8 13 18 सी ऑप्शन। इस एपी का द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, मतलब द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, एसएन दिया है इसका। क्या बोला अभी समझ नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स मांगा है ना, तो अभी ये 52 इसका टोटल होगा। एसएन इज 52 बराबर है। आपको फर्स्ट टर्म दिया है -8, लास्ट टर्म आप ढूंढ सकते हो इसका। तो फर्स्ट टर्म इज -8, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो n/2 ऐसे रहेगा, 2a विल बिकम -16 प्लस n-1, डी हो जाएगा इसका 2, दिस इज इक्वल टू 52 आएगा। टोटल 52 है ना, दिस इज 52। ये भी समझा? अब ये 2 को ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, n/2 दिस विल बिकम -16 प्लस 2n -2, दिस इज इक्वल टू 52। तो ये आ गया n/2, दिस विल बिकम 2n -18 इक्वल टू 52। यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस, तो ये कैंसिल होकर बचेगा n इंटू n-9 बराबर इक्वल टू 52। तो दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 52 आएगा। अगेन आई थिंक देयर इज सम ऑप्शंस आर रॉन्ग। अगर क्वेश्चन ऐसे है ना, तो इसके ऑप्शंस रॉन्ग है, कुछ तो मिस्टेक है सब में। अगेन इसका ऑप्शंस रॉन्ग है जितना मुझे पता है। इसका अगर ऑप्शंस रॉन्ग है तो डी मार्क कर लेते हैं फिलहाल, फिर डी अपन मार्क कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर डी इसको। बट आई गेस कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन, बिकॉज देखो ना यहाँ पे पढ़ोगे तो बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसका अगर मैं निकालते भी जाऊं तो ये 52 तो इसका सम होगा, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। इसको मार्क कर लेते हैं, गलती है, देखेंगे अगर कुछ मिला तो। चलो 33 पे जाते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39, दैट प्रोडक्ट इज 729 नंबर्स है। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ही आपका जीपी नहीं है, 27/3 ये भी जीपी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है क्या जीपी? ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका जीपी है, 3927 पे आओ, ये जीपी है, दिस इज जीपी। सेकंड इज इसका सम, 3 + 9 + 27, दिस इज 39 सर, ये भी हो रहा है। थर्ड इसका प्रोडक्ट 3 × 9 × 27, ये भी हो रहा है 729। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मतलब कौन सा? ये सी राइट है। नेक्स्ट, द फंक्शंस द फंक्शंस 2 f of x is 2 is कौन सा मैपिंग? तो 1 1 मैपिंग के लिए क्या करने का? f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रखने का। तो 2 x1 इज इक्वल टू 2 x2, दोनों का बेस सेम है, तो x1 विल बी इक्वल टू x2। तो अगर x1 x2 के ऊपर है, इक्वली है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1 1। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 1 मैपिंग। एक टाउन में 50,000 टोटल है, 28,000 read newspaper X, 23Y, 4,000 read both, person reading not X and Y, not X and Y मतलब X dash intersection Y dash पूछा है, तो इसको we can write 1 minus मतलब total universal set minus n of X union Y। तो total is कितना? 50,000। how will you find n of X union Y? n of X plus n of Y minus n of X intersection Y। so what is your n of X का value? n of X is 28,000, n of Y का value 23,000 and common part is 4,000, so this will become 47,000। so 50,000 minus 47,000, this comes out to 3,000। so your number of person not reading X and Y both is कितना? 3,000। clear? next f on g पूछा है, f on g का मतलब f के फंक्शन को g में डालेंगे, तो कम टू f का फंक्शन, f के फंक्शन में g को f of x में जहाँ पे भी g है ना वहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² + 3, बस इतना ही क्वेश्चन था। f on g का मतलब f के फंक्शन को g में डालने का। अच्छा सॉरी, f on g बोला है ना, f on g मतलब बाहर f अंदर g, तो गो टू f का फंक्शन जहाँ पे भी x लिखा है g of x लो, तो g of x + 3 हो जाएगा। अभी g क्या है सर? g का फंक्शन है x², तो हो जाएगा x² + 3 बराबर, तो था, ये आएगा आंसर करेक्ट ए।
37 इज लिमिट्स का क्वेश्चन, बट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, मतलब यू हैव टू अप्लाई एस इंफिनिटी का फॉर्मूला. व्हाट इज एस इंफिनिटी का फॉर्मूला? a upon 1 minus r. What is a? 1 by 3. What is r? R is also 1 by 3. What is 1 minus 1 by 3? 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So 3 will get cancelled. Answer will be 1 by 2. Come to next one. X is 2t plus 5 y is t square dy by dx. What is dy by dx का formula everyone? So 38 में ना आप dy by dx का formula बनाओ. पैरामेट्रिक है तो dy by dx का formula होगा dy by dt अपॉन dx by dt. तो dy by dt क्या आएगा? 2t. dx by dt 2 आएगा, कैंसिल होके t आ जाएगा आंसर. तो करेक्ट आंसर इज t. 39. f of x दिया है x रेस टू के f डैश ऑफ 1 10 दिया है, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा सर? f डैश ऑफ x आएगा k इंटू एक्स रेस टू k माइनस 1. इसमें f डैश ऑफ 1 दिया है तो जहाँ पे भी x है 1 डाल दो, ये हो जाएगा k इंटू 1 रेस टू k माइनस 1. 1 रेस टू k माइनस 1 इज 1, f डैश ऑफ 1 इज 10, तो k का वैल्यू भी 10 आएगा. समझा? मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, टोटल रेवेन्यू पूछा है, तो मार्जिनल दिया और टोटल रेवेन्यू पूछा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का इफ यू डू इंटीग्रेशन तो यू विल गेट रेवेन्यू. बराबर है, रेवेन्यू आ जाएगा. तो पहले रेवेन्यू ढूंढते हैं, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स. बराबर है, रेवेन्यू बोलो क्या आएगा? 5 का 5x, 4x का 4x स्क्वायर बाई 2 और 3x स्क्वायर का 3x क्यूब बाई 3 इक्वल टू रेवेन्यू. आप ऐसे बोल सकते हो. और कांस्टेंट चाहिए तो आप अज्यूम कर लो कांस्टेंट इज प्लस सी. दिस इज इक्वल टू आर. इसको जब रेड्यूस करोगे तो आर क्या आएगा? ये आ जाएगा सर 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी. ये आ गया. व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो रेवेन्यू भी 0 होगा. तो x 0 है, r 0 है, तो आपका c भी 0 आ जाएगा. तो आपका आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. तो ऑप्शन इज बी. नाउ आई कम टू LR. CEGI. सो C से E इफ यू सी, सी इसको अच्छे से, C से E इफ यू सी प्लस 2y, E से 2 प्लस 2 अगेन प्लस 2, तो प्लस 2 का लॉजिक है. ठीक है, इसमें प्लस 2 का लॉजिक है. एक्स यू वी प्लस 2, v के बाद x के बाद v दिया है, एस टी यू वी एक्स, इसमें माइनस 2 हुआ है. बराबर, आर एस टी माइनस 2. अगेन इफ यू सी दिस इज प्लस 2, तो आगे माइनस 2 होगा. तो माइनस 2 वाला पार्ट कैसे करेंगे? पी क्यू आर एस टी, तो ये वाला पार्ट हो सकता है. देखो एम एन ओ पी, हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. टी आर पी एन. समझा? सेकेंड बहुत सिंपल है. क्लॉक पिक सबका दिया, कोड पूछा है. सी क्या है सर? सी इज 7. ओ क्या है सर? ओ इज 2. ए क्या है सर? ए इज 3. टी क्या है सर? टी इज 9. तो 7239 इज योर आंसर 42 का. कम टू नेक्स्ट वन 43. मेंशन का कोडिंग किया है, तो इफ यू सी एम का कोडिंग एन है, मतलब नेक्स्ट लेटर. ई का एफ है, नेक्स्ट लेटर ये मिस्टिफाई का सर. एम का एन, वाई का जेड, एस का टी, आर एस टी, टी यू, आई जी एच आई जे, एफ ई एफ जी, वाई का एन एस टी यू जे जी जेड, एन एस आई, एन जेड टी यू जे जी. ऑड में नाउ 121, 143, 165, 186, 209. तो ऑड में नॉट 121 आ सकता है. अच्छा, अब ये लोग ने क्या किया समझना पड़ेगा. 121, 143 में 22 का डिफरेंस है, इसमें भी 22 का डिफरेंस है, बट इसमें 21 का डिफरेंस है. तो अगर ये 187 होता ना, ये अगर 187 होता तो इसमें भी 22 आता. तो रॉन्ग. ऑड में नोट इज 186. फ्लावर का कोड किया है, फ्लावर का कोड इज UOL DVI. ठीक है, ये कोडिंग है. पूछा है टर्मिनल का. अब आई थिंक रिवर्स ऑर्डर का होगा. देखो अगर आप देखते हो इंग्लिश अल्फाबेट में डी का पोजीशन क्या होता है? 4 होता है. वैसे इफ यू सी डब्लू, तो डब्लू एक्स वाई जेड, तो एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये होता है 23. तो इन दोनों का टोटल 27 हो रहा है. दिस इज रिवर्स पोजीशन. रिवर्स पोजीशन कैसे पता चलता है? टोटल दोनों का मिला के 27 बनना चाहिए. तो अब देखो टर्मिनल का क्या होगा? पी क्यू आर एस टी. टी होता है 20. बराबर है.
तो सेवेंथ लेटर जो होगा ना स्टार्ट से वो इसका कोड होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी आएगा आंसर में। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। खत्म। समझा गया? यस सर। नाउ कम टू ये वाला क्वेश्चन, बहुत फालतू है। 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर बोला है 3 किलोमीटर चला, फिर 5, तो टोटल कितना डिस्टेंस वॉक किया? 5 + 3 + 5, 13 किलोमीटर इज योर आंसर। 47, राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम होम, तो घर ईस्ट में था, उसके बाद स्कूल साउथ में था, तो इन विच डायरेक्शन इज इज स्कूल फ्रॉम होम? तो स्कूल फ्रॉम होम बोला है तो वो साउथ ईस्ट होगा। खत्म, इतना सिंपल। कम टू 48, ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर, डायरेक्शन नाउ पूछा है, तो शॉर्टकट नॉर्थ में था, क्या मारा? राइट मारा, राइट मारा। व्हाट इज नॉर्थ का 2 राइट? साउथ आएगा आंसर, तो आंसर इज साउथ। अगेंस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस वाला, तो नॉर्थ 10, राइट मारा। व्हाट इज नॉर्थ का राइट? ईस्ट 5, फिर से राइट मारा, साउथ 10, तो नॉर्थ 10 एंड साउथ 10 कैंसिल, तो आंसर इज ईस्ट 5। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो मैन, देखो मैन सेड ना, तो माई वाइफ मतलब मैन, तो मैन की वाइफ, मैन की वाइफ का ब्रदर, तो ये आएगा मैन की वाइफ का ब्रदर, मैन की वाइफ का ब्रदर, द सन ऑफ हर मतलब लेडी, लेडी के सन का इकलौता ब्रदर। इसको ना ऐसे बनाओ, देखो मैं बताता हूँ इसका डायग्राम। लेडी के सन का क्या बोला है क्वेश्चन में? इकलौता ब्रदर ना, तो लेडी के सन का इकलौता ब्रदर, लेडी के सन का इकलौता ब्रदर, हाँ। तो हाउ विल यू डू दिस? ये हो गया मैन, तो मैन की वाइफ का भाई, मैन की वाइफ का भाई, मैन की वाइफ का भाई बोला है ना, मैन की वाइफ का भाई, मैन की वाइफ के भाई का भाई, मैन के वाइफ की भाई का भाई। इसको स्टार्ट से कर दो, चलो स्टार्ट से भी हो जाएगा। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो लेडी के ब्रदर, लेडी का ब्रदर का सन, लेडी के ब्रदर का सन, लेडी के ब्रदर का सन बराबर है। हाँ, अभी आगे क्या बोला है? लेडी के ब्रदर का सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई मतलब मैन की वाइफ का, तो ये मैन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैन की वाइफ का, मैन की वाइफ का ब्रदर है, ये मैन की वाइफ का ब्रदर है, बराबर है, ये बोला है क्वेश्चन में। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, तो लेडी रिलेटेड टू मैन पूछा है, दिस विल बी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ आंसर आएगा। समझा? नेक्स्ट, अ फैमिली हैज अ मैन, एक मैन है, हिज वाइफ, तो मैन हिज वाइफ, तो मैन हो गए, वाइफ हो गए, फिर बोला है देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ, तो 4 बच्चे, एम डब्ल्यू लिख दो, एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, हर एक को, एंड द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैज 3 सन्स एंड 1 डॉटर, तो 3 + 1 - 3 + 1 - 3 + 1 - 3 + 1 - आपको सिर्फ मेल पूछा, तो मेल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 8 11 14 17, 17 आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब है ना इस क्वेश्चन में ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ सर्कल, इसमें मिस्टेक है, इसमें मैं लिख देता हूँ मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप एक इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना आपको समझ जाएगा। ए इज सिटिंग इन बिटवीन एंड डी, ये क्या है? इसका कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है 52 में। 53, 5 persons ABCD are seated around a round table facing outside the center, not मतलब बेसिकली सिटिंग इन द सेंटर है, बराबर है। अभी बोला है A sits at the immediate right of E, C sits to the third left of D, who sits at the immediate right of A, तो इससे चालू करते हैं। C sits third to the left of D, तो C sits third to the left of D, सपोज C यहाँ पे है, तो C sits third to the left of D, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब देखो ये पहला, ये दूसरा, बराबर 5 ही लोग हैं ना, तो 2 इधर, हाँ तो इधर बैठा दे, इधर मैं बिठाता हूँ डी को, तो क्या बोला है? सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बराबर है, तो ये मिल गया।
हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो हु सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए मतलब ये डी जो है ना वो इमीडिएट राइट ऑफ ए है, तो बच्चा ये ए रहेगा पक्का। अभी बोला है ए सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ये पक्का ई रहेगा, ई का इमीडिएट राइट ए ही होगा। तो यहाँ पे कौन बच गया सर, यहाँ पे बच गया आपका 3 4, यहाँ पे बच गया आपका एक की इन्फॉर्मेशन। अभी इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में देखोगे तो 2 लोग हैं यहाँ पे, तो और यहाँ पे देखोगे तो एक भी है, तो इसका आंसर 2 या 1 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें भी ना प्रॉब्लम है, 1 और 2 इज इसका आंसर, 1 और 2। क्लियर। नेक्स्ट, 5 persons ABCD are sitting in a row facing east. A is sitting between C and D, तो A is sitting between C and D, तो A is sitting between C and D, तो ये आएगा ऐसा। B is second to the left of C, तो B is second to the left of C, तो B यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन आएगा, E आ गया। अब बोला है who is sitting at the south end, तो साउथ एंड पूछा है ना आपको, तो अगर आप देखोगे तो ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट फेसिंग है तो आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये बी है, ये ई है, ये सी है, ये ए और ये डी है। तो ईस्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड पे डी है, समझा। यस। नेक्स्ट, 5 persons ABCD are sitting on a bench, A is to the immediate right of B, तो B हो गया। E is to the immediate left of C and immediate right of A, तो E is to the ईस्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई और ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, ठीक है। बी इज टू द राइट ऑफ बी, तो डी सबसे आगे। मिडल में कौन है सर, मिडल में ए है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए जो है वो मम्मी है बी की, ठीक है। सी इज द सन ऑफ ए, तो सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर ई है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी आ गया, ये डायग्राम बन गया। पूछा क्या है, द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर पूछा है ना, तो डी का ग्रैंड मदर विल बी ए आएगा, ये है ना ग्रैंड मदर उसका, ए आएगा, ए। नेक्स्ट 57, ये दिया P इंटू क्यू माइनस एस पूछा है, इंटू मतलब क्या है सन, तो P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, तो P सन है Q का, बराबर। माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब वाइफ, Q इज द वाइफ ऑफ S, तो ये पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, S इज द वाइफ ऑफ P, नहीं। S इज द फादर ऑफ P, यस ट्रू है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, B इज द डॉटर ऑफ A, B इज द डॉटर ऑफ A, तो A B। C is the brother of B, C is the only son of D, तो C is the only son of D मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ऐसे समझना पड़ेगा, बराबर ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। C is the only son of D, ठीक है। C is the only son of D, C इकलौता बच्चा है D का, तो C इकलौता बच्चा है D का, ठीक है। C and E are married couples, F is the only son of E, तो ये F है। देन हाउ इज F रिलेटेड टू A, तो F का रिश्ता A से पूछा है, ग्रैंडसन होगा, तीन ही जनरेशन है, ग्रैंडसन, समझा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, गिवन दैट X इज द मदर ऑफ Y, X मम्मी है Y की, Y इज द सन ऑफ X, तो ये प्लस आ जाएगा, नहीं Z इज द सन ऑफ X, Z इज द सन ऑफ X, तो Z इज द सन ऑफ X। A is the brother of B, B is the daughter of Y, B is the daughter of Y, तो ये डॉटर है, और A is the brother of B, तो ये A भाई है उसका। Who is the grandmother of A, तो A की grandmother कौन होगी, X, कितना फालतू समझा, X आएगा। 60, L is the wife of N, L is the L is the wife of N, मतलब N पति है। P is the son of N, P is the son of N, तो ये P son है। K is the brother of N, K is the brother of N, ओके तो ये ब्रदर है K, K is the brother of N and father of O, and father of O है मतलब O इसका बच्चा है। P and O का रिलेशन पूछा है, कजिन्स लगेंगे, समझा। यस सर। अभी स्टैटिस्टिक्स पे, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
The mean of three numbers is 135. Among the three, the biggest is 180. The difference between the remaining two is 25. Smallest number is. आपको बोला है a plus b plus c 135 है. इसमें से तुम्हारा बिगेस्ट नंबर a मान लो 180 है. तो 180 प्लस b प्लस c इज 135. तो b प्लस c तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी इसका एवरेज है ना, एवरेज मतलब इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, हाँ तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे ना, एवरेज है तो ये 3 उधर जाएगा. तो 180 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 135 इंटू 3 405. 405 में से अगर 180 गया तो आपका बचेगा कितना, 180 120 225 बचेगा, है ना. तो b प्लस सी 225 और डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 25. तो अभी इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो c कट जाएगा, 2b विल बी 250, तो b आ जाएगा 125. तो आपका c क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट इज, तो स्मॉलेस्ट क्या है, 100 आएगा. तो आंसर इज ऑप्शन डी. Out of the 1000%, 40% are female, other are male. In a marriage function, 300 persons enjoyed the song. 30% of the people who had not enjoyed the song were female. तो ये ऐसे करना है, देखो आपके पास मेल है, आपके पास फीमेल है, सॉन्ग एंजॉयड, सॉन्ग नॉट एंजॉयड. यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल. बोलो अभी क्या बोला, 40% आर फीमेल, तो 400 फीमेल है, 600 मेल है. 300% एंजॉयड द सॉन्ग, तो ये 300 है, तो ये 700 है, तो टोटल 1000 है. 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग वर फीमेल. तो फीमेल 30% ऑफ द सॉन्ग एंजॉय नहीं किया, तो 210 आएगा, 700 का 30%. तो ये तुम्हारा 190 हो गया, ये तुम्हारा 110 हो गया, ये तुम्हारा 490 हो गया. क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग. तो नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इज कितना, 490. समझा. नेक्स्ट, in tabular representation of data, stub, in tabular representation of data, in tabular representation of data, stub is left part of table होता है. हाँ तो stub is basically क्या, stub is बच्चा आपका stub is the, stub मतलब होता है जो कैप्शन का डेटा, क्या क्या लिखा ऑप्शन में, stub is the heading and the lines caption. हाँ, left part of table which describe the description of row, right part of the table describe the description of row, left part of table column, right part of table, left part of, इसका आंसर आएगा, देखो कैप्शन है ना, लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज आना चाहिए, लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज. हाँ तो ये आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन. हाँ 65. ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर मीडियन है. In case of even number of observation, which of the following is median? Average of middle two observation. Simple average of these two middle values. Non-probability sampling is also called as purposive or judgmental sampling. Median of x दिया, median of y पूछा है. What is MD of y का formula? नहीं मीडियन है ना, तो MOCT है, डायरेक्टली आएगा. तो y is equal to 2 into 20 minus 3, so that will become 37. तो आंसर इज सी ऑप्शन. अगेन मेन वाला ही क्वेश्चन है, तो 2 into 10 प्लस वी प्लस 7 इक्वल टू 0, तो v आ जाएगा -27. ये ऑप्शन में सी. 70. द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपोनेंट क्लासिफिकेशन, क्वार्टाइल डिविएशन. रेंज ऑफ रिलेशन पूछा है, तो आर वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बी इंटू आर एक्स, बराबर है. मॉड बी कैसे निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू आर एक्स, ये आर वाई है, तो हो जाएगा 2 RY इज इक्वल टू 3 RX. तो 2 रेंज ऑफ वाई इक्वल टू 3 रेंज ऑफ एक्स, सी ऑप्शन. एस डी ऑफ एक्स दिया, एस डी ऑफ वाई पूछा, व्हाट इज एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला, मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स. तो मॉड बी क्या होगा, 2/3, एस डी ऑफ एक्स क्या है 9, तो ये कैंसिल होकर 6 आ जाएगा. तो कितना सिंपल सम था. क्वार्टाइल्स Q1 Q2 QD, तो QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो दैट विल बिकम 75 माइनस 45 अपॉन 2, तो दैट इज 30 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 15 आ जाएगा आंसर. तो 15 है आंसर इसका. नेक्स्ट, एक रिलेशन दिया, अगेन QD ऑफ y पूछा, व्हाट इज QD ऑफ y का फॉर्मूला, मॉड b इंटू QD ऑफ x. मॉड b क्या आएगा 3/4, QD ऑफ x क्या है 16, तो ये हो जाएगा 4 3 12 आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट 75. अगेन CV ऑफ y पूछा है. नाउ ये इक्वेशन है, इसका मीन और x का दिया, बट CV ऑफ y पूछा है, तो पहले तो आप मीन ऑफ y ढूंढ लो. y बार क्या करोगे, 2 इंटू मीन ऑफ x इज 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, तो मीन ऑफ y 25 हो जाएगा. अब एस डी ऑफ y ढूंढ लो, व्हाट इज एस डी ऑफ y का फॉर्मूला, मॉड b
इंटू एस डी ऑफ एक्स, मॉड भी आएगा 2, एस डी ऑफ एक्स इज 5, तो 2 5 ज़ा 10। अभी सी वी ऑफ आई का फॉर्मूला क्या होगा, एस डी ऑफ आई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100। तो व्हाट इज एस डी ऑफ वाई, 10, मीन ऑफ वाई 25 इंटू 100, तो आंसर विल बी 40। समझा गया? यस। व्हाट इज स्परियस कोरिलेशन? स्परियस कोरिलेशन मतलब ऐसा कोरिलेशन जिसमें नो कैजुअल रिलेशन होता है। अगर r इक्वल टू 1 है तो ऑन अ डायरेक्टेड लाइन r इक्वल टू वन है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा ना। तो एक मिनट रुको, r इक्वल टू 1 है तो इसके मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन, r इक्वल टू जब 1 होगा तो देर विल बी परफेक्टली लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, तो इट विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 1 है ना। हाँ। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन, तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.36, 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 36% आएगा। आंसर इज डी ऑप्शन 79। आर पूछा है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस दे हैव गिवन यू 40, वेरियंस ऑफ एक्स इज 16, तो स्टैंडर्डेशन 4 और ये 16, 0.625, बहुत बार, कम से कम अभी 1000 बार मैंने ये सॉल्व कर लिया सम। 80, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड यू इज 3x प्लस 4u, ये दिया आपको एक्स एंड वाई का। इफ यू सी यू एक्स एंड यू दिया है और यू एंड वाई का पूछा है, तो 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0, और आर एक्स वाई आपको माइनस 0.6 दिया। इफ यू सी एक्स का साइन इज पॉजिटिव, यू का साइन इज पॉजिटिव, तो आपका आर यू वाई भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब सेम साइन आएगा, तो माइनस 0.6 विल बी आंसर सेम। What is the probability of occurrence of leap year having 53 Sunday? Leap year में 53 Sunday का आंसर 2/7 होता है। What is the chance of picking a spade or an ace not of spade? तो spade के कितने कार्ड्स होते हैं, 13, तो 13/52। अब ace जो है वो not of spade होना चाहिए, तो ace 4 होते हैं, जो spade से नहीं आएगा तो वैसे 3 होंगे, 3/52, तो this will become 16/52, तो आंसर इज 4/30, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द 4 डिजिट नंबर 256 would be divisible by 4। तो 4 नंबर है तो n ऑफ s will be in 4 factorial ways, 4 factorial is 24। अभी n ऑफ a देखो, आपका डिविजिबिलिटी बाय 4 बोला, तो 25 4 में नहीं जाता है, 26 27 क्यों नहीं जाता, 52 जाता है 4 में, यस, 56 जाता है 4 में, यस, 72 जाता है 4 में, यस, 76 जाता है 4 में, यस। तो आपका जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, इसमें लास्ट 2 प्लेस तो फिक्स हो चुका है, इसके लिए 4 ही पोजिशन अवेलेबल है, और वो है ये 4, बराबर, ये जो वैल्यूज लिखे हैं। अब दो नंबर्स तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इधर 2 और इधर 1, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज 1/3, तो करेक्ट आंसर इज 1/3, दैट इज ऑप्शन बी। एक चार्टर्ड द प्रोबेबिलिटी अकाउंटिंग जॉब है, बीकॉम डिग्री इज 0.85, सीए का 0.30, बोथ है तो 0.25, तो बीकॉम और सीए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा। व्हाट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चा, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.85, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.30 और इंटरसेक्शन है 0.25, तो ये आ जाएगा 0.90, दैट इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर डी। 85 पे आ जाओ। रुपेश इज नोन टू हिट द टारगेट 5 आउट ऑफ 9, तो रुपेश का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज 5/9, तो रुपेश का फेलियर क्या होगा, सर फेलियर विल बी 4/9। वैसे डेविड का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 11, तो 6/11, तो फेलियर क्या हो जाएगा 5/11। क्वेश्चन ने बोला है टारगेट वुड बी हिट, टारगेट हिट होना चाहिए, हम करते उल्टा वे में, कभी बोला ना टारगेट हिट है तो उल्टा करेगा, 1 माइनस नॉट हिट, तो नॉट हिट कब होगा, जब दोनों डैश होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो ए डैश कितना है 4/9, बी डैश कितना है 5/11, तो ये हो गया 1 माइनस 20/99, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 79/99, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ए दिया है, बी दिया है, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व किया तो 5 2 10, ये हो जाएगा 19/15 माइनस 5/6, इसको अगेन सॉल्व करो, 19 6 इज 114, 15 5 इज 75, तो ये 39/90 आएगा, जिसको छोटा करके यू कैन राइट 13/30। ना पूछा क्या उसके ऊपर, जैसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड व्हाट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
When you divide this, so this will become 1 minus probability of A intersection B upon probability of B. So 1 minus, what is A intersection B? 13 by 30. What is probability of B? 3 by 5. So this is 5 1 this is 5 6 जा, तो ये हो जाएगा 1 minus 13 by 18. तो 18 में से 13 गया तो 5 by 18 will be answer. 5 upon 18 इसका correct answer, that is C option. In a business venture, A can make profit of 50,000 और incur loss of 20. प्रॉफिट का चांस है 75%, लॉस का है. एक्सपेक्टेशन पूछा इजी. 50,000 इंटू करेंगे 0.75 और लॉस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 20,000 इंटू 0.25. 50,000 का 75% इज 37,500. 20,000 का 25% इज 5,000. तो नेट प्रॉफिट आएगा 32,500 का. सो दिस इज योर प्रॉफिट 32,500. दैट इज योर डी ऑप्शन. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बाइनोमियल पूछा है, n6 बोला है और ये कंडीशन है. तो 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और n का वैल्यू 6 है. तो फॉर्मूला क्या होगा? 6c4 इंटू पी रेस टू 4 इंटू क्यू रेस टू 2. 2 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? 6c2 इंटू पी रेस टू 2 इंटू क्यू रेस टू 4. अभी बच्चा एक चीज समझ, 6c4 और 6c2 सेम ही होता है. p 4 बार है, p 2 बार है, तो 2 बार कट के इधर 2 बार बचेगा. q 2 बार है 4 बार, तो ये कट के 2 बार बचेगा. तो बचा क्या? 4p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. स्क्वायर रूट्स ले ले हर जगह पे, तो ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा q. तो कैन आई राइट q को 1 माइनस p, तो हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 1. तो p इज इक्वल टू कितना? 1/3. तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/3 है. समझा? 89. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एट इट्स फेल्स. तो सक्सेस का चांसर मतलब 4 इवेंट अगर है तो सक्सेस होने का चांसेस इज 3/4 और तो फेलियर का चांसेस इज 1/4. आपको बोला है 5 बार अगर एक्सपेरिमेंट किया नो सक्सेस एट ऑल. 5 बार नो सक्सेस मतलब सब पे फेलियर आना चाहिए. तो सब पे फेलियर मतलब क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 और 4/5 मतलब 2/10 जो होता है 1024. तो आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 1024. दो क्वार्टाइल्स दिया है, मतलब क्वार्टाइल्स दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो Q1 दिया है 47.3, Q3 दिया है 52.7. Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, दिस इज 47.3. Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ये है 52.7. इफ यू ऐड दिस टू, तो यहाँ से 2 म्यू 100 हो जाएगा और म्यू 50 आएगा. म्यू को कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको मिलेगा 50 माइनस 47.3 इज 2.7 इज इक्वल टू 0.675 सिग्मा. तो सिग्मा की वैल्यू आई थिंक 4 आ जाएगा यहाँ से. अभी पूछा है एमडी, तो एमडी क्या होता है बच्चा? एमडी होता है 0.8 सिग्मा. तो ये जाएगा 0.8 इंटू 4, दैट इज 3.2. तो आपका आंसर आएगा 3.2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में. इसमें आपको मीन 50 दिया, वेरिएंस 100. तो सबसे पहले मीन 50 और वेरिएंस 100 है. जेड टेबल के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस वे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो x माइनस म्यू 50 है, स्टैंड वेरिएंस 10 है तो सिग्मा 10 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बोला है, तो इसमें 60 पुट कर दो. ये हो जाएगा z ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 माइनस 15, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को कैसे सॉल्व करेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1. तो इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 1 माइनस 0.8413 करोगे तो यू विल गेट 0.1587, जिसको आप राउंड ऑफ करके 0.16 तो लिख ही सकते हो. तो इसका आंसर इज 0.16. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स. नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज. तो एक पेज पे कितना मिस्टेक्स हुआ है ऑफ अ थिक बुक, ये कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो ये बेसिकली बच्चा पॉइजन होगा, कि पर पेज वर्ड आया तो पॉइजन आएगा. नेक्स्ट, पॉइजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से इक्वल है, वेरिएंस पूछा है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का फॉर्मूला? e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला? e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा. m 2 बार है 4 बार, तो 2 बार तो उड़ा ही सकता है. तो बच्चा 1 अपॉन 2 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24 इंटू एम स्क्वायर. ये 2 1 जाए 12 जा, 12 और 3 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा. तो ये एम स्क्वायर आ जाएगा आपका, एम स्क्वायर आ जाएगा 4. तो m क्या आएगा? 2 आएगा. वेरिएंस, पॉइजन में मीन और वेरिएंस सेम होता है, तो 2 ही आंसर आएगा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व क्या होता है सर? एक म्यू माइनस सिग्मा, एक म्यू प्लस सिग्मा.
म्यू माइनस सिग्मा 40 है, म्यू प्लस सिग्मा 60 है, दोनों को ऐड कर दो, 2 म्यू 100 हो जाएगा, तो म्यू तुम्हारा 50 आ जाएगा। तो यही पूछा था मीन, तो 50 आंसर है। फिशर इंडेक्स सेटिस्फाइज क्या सर? फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई, फिशर किसको करता है? फिशर सिर्फ कौन सा नहीं करता है, याद रखना, फिशर टाइम रिवर्सल भी करता है, फैक्टर, फिशर सिर्फ सर्कुलर नहीं करता है, तो इसका आंसर बोथ आएगा, बोथ बोथ। फिशर इज क्या सर? फिशर जीएम होता है। नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है बच्चा? सर नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.64, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सी एल आई, सर सी एल आई होता है वेटेड इंडेक्स, क्योंकि सी एल आई का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। फिर पाशे दिया, फिशर दिया, लास्ट पर पूछा व्हाट इज फिशर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, तो ये है 156, ये है अंडर रूट ऑफ 169 इंटू लास्ट मिसिंग है, तो इसको कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट कर दो, तो ये 156 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 156 156 169 इंटू एल हो जाएगा। तो ये होता है 13 12 जा, ये होता है 13 13 जा, अगेन 13 1 जा, 13 12 जा, तो एल का आंसर आ जाएगा 144, तो लास्ट का आंसर इज 144। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन अ गिवन रीजन एट गिवन डेट इज 280, तो कितना इंक्रीज हुआ? सर बेस हमेशा 100 होता है, तो आपका इंक्रीज होगा 180% से, कितने से इंक्रीज होगा? 180%, दैट इज ऑप्शन सी। इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। ये पेपर एवरेज भी नहीं, इजी कैटेगरी का पेपर था, बट इससे ये अजम्पशन मत लगाना कि मेन पेपर भी ऐसे आएगा, इतना इजी पेपर नहीं आता, ये तो बहुत ही सिंपल था, 2-3 क्वेश्चन में गड़बड़ था। मैं इसका गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा लिंक, प्लीज इससे देखना, एंड अच्छे से पेपर एक बार खुद से ही प्रैक्टिस कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।